वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पे। हम लोगों ने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स शुरू किया हुआ है। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैट्रिक्स पढ़ा था, रो एंड कॉलम्स पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स एंड देन इसके हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी। आज हम इस लेक्चर में करेंगे टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं मैट्रिसेस की। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल, ट्रांसपोज, नेगेटिव, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स हमें क्या बताता है। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही रो हो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। जैसे हम एग्जाम्पल में दिया हुआ है m 2 -1 एंड 7। इसमें हमारे पास कितनी रो है, 1 रो है ना, और कॉलम्स कितने हैं, 3, रो कितनी है, 1। इस वजह से इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। मैं लेती हूँ यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, मैट्रिक्स ए ले लेती हूँ, 2 एंड 1। ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है। अ कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो वो हमें क्या कहलाएगा, वो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, कितने कॉलम्स हो, एक कॉलम हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल है 0 एंड 1, 1 या 0 लगा लो। जहाँ जैसे मैं लिखती हूँ b इज इक्वल टू 3, 5 and 7. This is called the column matrix. C is equal to 0, 1, 0. This is called the column matrix. Rectangular matrix, ऐसे मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम से। मतलब कि वो रेक्टेंगुलर टाइप में होता है ना। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर ही है। मैं लिखती हूँ डी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 9 एंड 11। रो कितनी है हमारे पास, R1 एंड R2। रो कितनी है, 2। कॉलम्स कितने हैं, C1, C2 एंड C3। कॉलम्स कितने हैं, 3। जिसके हमारे पास रो एंड कॉलम्स इक्वल ना हो वो क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हमारे जो ऑर्डर होता है इनका वो इक्वल हो, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें इसका ऑर्डर इक्वल ना हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नल एंड जीरो मैट्रिक्स, नल एंड जीरो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें 0 0 की फॉर्म बनी हो सारी। मैंने मैट्रिक्स लिया E, दिस इज नल मैट्रिक्स। F इक्वल टू स्क्वायर में ले लेती हूँ, दिस इज नल एंड जीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 0 की फॉर्म बन रही हो उसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं हमारे वो 0 हो उसको हम नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ना, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आ भी जाती है। मैट्रिक्स obtained by चेंजिंग, ऐसे मैट्रिक्स जो कि चेंज कर रहे हों अपनी जगह को, रो को कॉलम्स में एंड कॉलम्स को रो में। जिस तरह आप इजीली कर सकते हो, रो को अगर आप कॉलम में चेंज करोगे तो हमारे पास मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, अगर आप कॉलम को रो में चेंज करोगे तब भी चेंज हो जाएगा। मैं लेती हूँ रेक्टेंगुलर कोई भी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, 5, 7, 10, 8, 0 एंड 1। ये मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज किस तरह करूँगी, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए का। मैंने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए 5, 7, 10 मैट्रिक्स पहले एज इट इज़ लिखूँगी एंड जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगी ये वाली, ये ब्रैकेट अगेन लगाऊंगी, इसके ऊपर छोटा सा टी लिखूँगी। ये टी किसको डिनोट करे, ट्रांसपोज को। देन implies A ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो, यानी कि 5
रो को हम किस में चेंज करें, कॉलम में, 5 7 एंड 10, देन सेकेंड रो 8 0 एंड 1, ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स नहीं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं 3, मैट्रिक्स ऑफ ए 1 2 3 2 1 0 -1 4 एंड -2। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज 1, जब हम रो को चेंज करेंगे कॉलम में 1 2 3 1 2 3, सेकेंड रो लेंगे 2 1 0 2 1 0, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। थर्ड लेंगे -1 4 -2, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे -1 4 एंड -2। इसी तरह बी वाला भी, इसी तरह सी वाला भी है। इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है, पहले वाले का वो 3/3 का है, दूसरे वाले का 2/3 था पहले, लेकिन जब चेंज हुआ तो कितना हो गया, 3/2 हो गया। ऑर्डर भी चेंज हो गया ना हमारा इसमें। इसी तरह ही सी जो थर्ड वाला था, इसका ऑर्डर कितना था, 1/2, और जब हमने इसको चेंज किया ट्रांसपोज में, इसका हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, 2/1, यानी कि ये रो मैट्रिक्स था और ये किस में चेंज हो गया, कॉलम में। ये रेक्टेंगुलर था, हुआ भी रेक्टेंगुलर में चेंज, लेकिन किस क्या चेंजिंग आई, ऑर्डर में चेंजिंग आई बस। इसकी चेंजिंग नहीं आई। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, वो हमेशा स्क्वायर ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, यानी कि वो कभी रेक्टेंगुलर में नहीं जाता। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि जिनको हम जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हों वो नेगेटिव में हो जाएंगी, जो नेगेटिव में हो वो पॉजिटिव हो जाएंगी। आइडेंटिटी के साथ जो साइन लगा होता है ना, अगर वो पॉजिटिव में है, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, एलिमेंट्स के साथ जो साइन लगा होता है ना, अगर वो पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव हो जाएंगी, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में हो जाएंगी। इसी तरह ही नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग ऑफ साइन ऑफ ऑल एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ ए। ए मैट्रिक्स है, मेरे पास क्या था, 1 -2 3 एंड 4, इसको मैंने माइनस के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे था प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पे भी प्लस था, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस था, प्लस माइनस माइनस 4 आ गया। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं। हमने ले लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया जिसका ट्रांसपोज भी इक्वल होता है। जाहिर सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने पहले भी बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो स्क्वायर में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ऐसा मैट्रिक्स जिसको चेंज करें तो अगेन वही मैट्रिक्स बने, ट्रांसपोज लेके जिसको चेंज करें अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स बने। जैसे यहाँ पे हमें m दिया गया है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ये गेन वही आ जाएगा। ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 3 1 2 3, ये भी रो में, इसको कॉलम में चेंज कर दो, 2 -1 4 आ गया, 3 4 0, इस ये भी रो में, इसको किस में चेंज कर दे, कॉलम में 3 4 0। जो हमारे पास मैट्रिक्स था जो हमें गिवन दिया हुआ था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, हमारे पास वही बना है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी भी ये कह लो कि ये जो सेकंड एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, इसमें इसके वो भी चेंज हैं, साइन कह रही हूँ, एलिमेंट्स चेंज हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ये अगेन ये चीज़ नहीं बनेगा। वो क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट्स चेंज हैं। ये मैट्रिक्स ऑर्डर स्क्वायर का ज़रूर है लेकिन एलिमेंट्स चेंज हैं। हिंस ए इज़ नॉट असिमेट्रिक, जो ए होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। वो क्यों, क्योंकि वो अगेन हमारे पास ए नहीं बन रहा ट्रांसपोज लेने के बाद। हमने तो सिमेट्रिक में यही पढ़ा था ना कि ट्रांसपोज लें, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, हमारे पास वही एलिमेंट्स आए जो हमारे पास गिवन में मैट्रिक्स में दिए हुए थे, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि माइनस का साइन आ जाता है ए के साथ, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं, और सिमेट्रिक को इससे डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू को डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम
मैट्रिक्स लें ए का कोई भी, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया ए का 0 2 3, ये कॉलम में रो में लिखा हुआ, इसको हम कॉलम में लिख देंगे, -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 एंड 0। जब एक हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया, अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड को पकड़ना है और उसको माइनस के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, माइनस के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारा 0 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे रहेगा। -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा, -2 को -2 था, इसको अगेन -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। इसी तरह 0 को किया, अगेन 0 आ गया। ये -1 था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया, प्लस आ गया। इसी तरह ये -3 था, इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फिर अगेन इसको मल्टीप्लाई किया माइनस से तो -3 आ गया। इसी तरह इसको -1 को भी सेम एज इट इज़ ऐसे किया एंड 0। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। देयरफॉर A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें डायगोनल फॉर्म, डायगोनल पता है किसे कहते हैं, जिस तरह आपका मोबाइल है, इसका हम इंच किस तरह लेते हैं, इस रोक को लेते हैं ना, डायगोनल फॉर्म में लेते हैं ना, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने की तरफ ऐसे लेते हैं ना। इसी तरह ही ये डायगोनल का भी है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होंगे वो एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाएंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, सिवाय उसके जो डायगोनल होंगे, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, इसका अर्थ डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हमने डायगोनल मैट्रिक्स कह दिया। इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, इसमें से कोई सी भी एक एंट्रीज ऐसी होगी जो डायगोनल नहीं होगी, जो डायगोनल होगी लेकिन वो 0 नहीं होगी। इसमें एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट या एंट्रीज जो कि डायगोनल होगी और वो 0 नहीं होगी, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। बाकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या कहलाएंगी, 0 कहलाएंगी। देखो ये वाली 0 है, ये वाली भी 0 है, सिर्फ ये डायगोनल बन रहा है ना हमारे पास, ये वाला। यही कहा गया ना हमें डेफिनेशन में कि हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है और इसमें हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं लेंगे, कोई कॉलम का मैट्रिक्स नहीं लेंगे, कोई रो मैट्रिक्स नहीं लेंगे, इसमें हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसको हमने क्या देखिए डायगोनल है, इसके अंदर उसको हमने डायगोनल क्यों कहा, उसकी भी रीज़न थी कि अगर इसमें से एक भी, कम से कम एक भी एंट्रीज डायगोनल हुई तो वो 0 नहीं होगी, एंड नॉन डायगोनल जो कि डायगोनल नहीं है वो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जितना इसका 3/3 का ऑर्डर था, इसका भी 3/3 का ऑर्डर है, इसका भी 3/3 का ऑर्डर है। जैसे कि अब मैं ले लेती हूँ ये वाली एंट्रीज ले लेती हूँ कि ये डायगोनल है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे M2 और 3 डायगोनल मैट्रिक्स ये वाले हैं और ये वाले जो डायगोनल हैं ये 0 हैं। इसी तरह इसके भी 1 और 4 एज अ डायगोनल, ये 2/2 का बनेगा, ये 3/3 का बनेगा ऑर्डर इसका। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल हम लोगों ने कहा था कि इसकी एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में इसके एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, लेकिन हम यहाँ पे 1 नहीं लेंगे। 1 अगर ये यहाँ पे 1 आ जाएगा ना तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, लेकिन 0 और 1 पूरा नहीं लेंगे हम।
A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. जो कि हमारे डायगनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी सेम होंगी, यानी कि एक ही चीज़ होंगी. के कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू ले ली हुई है. वेयर के इज़ अ कांस्टेंट डजंट इक्वल टू 0 और 2, यानी कि ये इक्वल नहीं होगा 0 और 1 के. सॉरी 0 और 1 के, मैंने 2 बोल दिया था. आल्सो हम लोगों ने नेक्स्ट मैट्रिक्स लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2. इसमें जो ये वाला डायगनल है सेम है, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे. डायगनल में और स्केलर में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है. डायगनल मैट्रिक्स में हमारे जो एलिमेंट्स डायगनल आ रहे होते हैं, एंट्रीज जो डायगनल आ रही होती हैं वो सेम नहीं होती, और स्केलर में जो डायगनल एंट्रीज आ रही होती हैं वो सेम होती हैं. बस ये फ़र्क है इन दोनों में. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें हमारे पास पूरे का पूरा सेम एज इट इज, जिस तरह डायगनल मैट्रिक्स होता है ना, इसका यूनिट सिर्फ एक ही होता है, 1, ओनली 1, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं. जिस तरह हम लोगों ने स्केलर में देखा 2 2 2, और इसमें हमने कहा था कि ये 0 और 1 के इक्वल नहीं होगा. लेकिन आइडेंटिटी में ये 1 हो सकता है, क्योंकि हम आइडेंटिटी की बात करें, और आइडेंटिटी या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है. सिर्फ ये 2 आइडेंटिटी होती हैं, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं होती. अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं. इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, 1 होगी. इट इज़ नोटेड बाय आई. इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से. और ये स्क्वायर की फॉर्म में ही होता है, जिसमें इसकी रो और कॉलम इक्वल होते हैं. जैसे ये 3/3 की फॉर्म में लिया हुआ है, इसी तरह 2/2 की फॉर्म में होता है और 1/1 की फॉर्म में भी होता है. 1/1 की फॉर्म में वो इस तरह आता है, ओनली 1, और जो 2/2 की फॉर्म होती है 1 0 0 1. ये 2/2 की है, ये 1/1 की है. नोट देखो, नोट क्या बता रहा है वो हमें. द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, स्केलर और आइडेंटिटी को हम डायगोनल कह सकते हैं, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल कह सकते हैं. दूसरा उसने पॉइंट क्या दिया हुआ है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, हर डायगोनल मैट्रिक्स ना स्केलर हो सकता है ना आइडेंटिटी हो सकता है. एक तो पहली सिचुएशन ये बता दी कि जो हमारे पास स्केलर और आइडेंटिटी है वो डायगोनल हो सकते हैं, किसी ऐसे पॉइंट पे आके डायगोनल हो सकते हैं. लेकिन जो हमारे पास आता है डायगोनल, कब, एवरी डायगोनल, हर डायगोनल ना स्केलर होगा ना आइडेंटिटी होगा. होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. आज हमने पढ़ा, टाइप्स पढ़ी मैट्रिक्स की, सिर्फ टाइप्स पढ़ी, उसकी एग्जांपल्स की. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होती हूँ. खुदा हाफिज़.